दाऊद ने एक बड़ा पाप किया। उसने बेतशीबा नाम की एक औरत के साथ पाप किया और अपना पाप छुपाने के लिए उसके पति को मरवा दिया। परमेश्वर को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने दाऊद के घराने पर दंड का फैसला सुनाया। इसके बाद दाऊद के परिवार में समस्याएं शुरू हो गईं। दाऊद की बेटी के साथ उसके ही सौतेले भाई ने बुरा व्यवहार किया। बदला लेने के लिए दाऊद के दूसरे बेटे अबसलोम ने उस सौतेले भाई को मार डाला। फिर अबसलोम ने दाऊद से राजा की गद्दी छीनने की योजना बनाई। बहुत से लोग अबसलोम का साथ देने लगे। इसके कारण राजा दाऊद और उसके वफादार लोगों को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। आखिरकार युद्ध में अबसलोम मारा जाता है। दाऊद बहुत दुखी होकर अपने घर वापस लौटता है। वह टूटा हुआ महसूस करता है और अपने पापों के लिए पछताता है। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वह फिर से एक गलती कर बैठता है। दाऊद परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता और अपनी प्रजा की गिनती कराता है। यह परमेश्वर की नजर में पाप था, इसलिए पूरे देश पर उसका दंड आता है। पहले राजा की किताब की शुरुआत में कुछ दुखद होता है। राजा दाऊद की मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसके दो बेटे अबसलोम और सोलोमन के बीच राजा बनने के लिए झगड़ा होता है। कई बार सोलोमन का भाई अदोनिजा जबरदस्ती राजा बनने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सोलोमन राजा बनता है। अदोनिजा को मार दिया जाता है। जब सुलेमान राजा बना तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। सुलेमान ने बुद्धि मांगी। परमेश्वर ने उसे बड़ी बुद्धि, धन और सम्मान दिया। सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया और उसे बहुत धूमधाम से परमेश्वर को समर्पित किया। सुलेमान का मन शुरू में परमेश्वर के लिए था, लेकिन बाद में उसने सही मार्ग छोड़ दिया और दूसरे देवताओं की पूजा करने लगा। आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा रहूबियाम राजा बना, लेकिन रहूबियाम ने मूर्खतापूर्ण फैसले लिए जिससे देश में लड़ाई छिड़ गई और वह